शिकागो महाकाली। तो आज का टॉपिक है उनकी आंखों में कौन सा दर्द छुपा है। ठीक है, वी गोना डू द कलेक्टिव रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट। देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। सो यू विल थिंक दैट ये टॉपिक उनसे रेजोनेट करता है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हमारे सामने तीन ऑब्जेक्ट जो कि हैं कैट टैरो, सेकंड है फेरी ओरेकल एंड थर्ड है रिलेशनशिप ओरेकल। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। हम लेने वाले हैं कैट टैरो एंड वी कैन टेक अ लुक एट द कार्ड्स द वे दे आर। वी कैन टेक द कार्ड्स स्ट्रेट या फिर रिवर्स जैसे भी हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट नाउ। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ठीक है, 5 से 7 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 8। चलो 8 कार्ड आ गए। अब एक और कार्ड लेते हैं 9 10। चलो 10 कार्ड आ गए। बहुत ही बड़ा रीडिंग हो सकता है। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट, डू इट शॉर्ट रीडिंग। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ। यस, पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स। दोनों ही पेंटिकल्स आ चुके हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। ठीक है, as you can see, then we have 7 of sword जो कि है reversed। ठीक है, then we have 6 of sword जो कि है reversed। ठीक है, then we have wheel of fortune straight। ठीक है, we have the sun reversed। okay, then we have 4 of cups reversed, then we have the magician reversed and we have king of wands reversed। ठीक है, तो हमारे सामने टोटल 10 कार्ड है and as you can take a look at that, ये है वो 10 कार्ड स्ट्रेट टू साइड रिवर्स रिवर्स मैंने रखे हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, इसी कार्ड में ऐसे रखता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ओके, वी कुड सी ऑल द कार्ड्स। ओके, चलो देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वन। लेकिन हमारे सामने कितने रिवर्स कार्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स कार्ड्स हैं एंड 3 कार्ड स्ट्रेट हैं। ठीक है, अब उसमें से व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आ गया है स्ट्रेट कार्ड। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे द मैजिशियन एंड द सन, ठीक है, यानी कि जो 2 मेजर अरकाना है वो रिवर्स आ गए हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड कि रीडिंग क्या आती है। देखो पेंटिकल्स जो कि स्ट्रेट हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि आप दोनों मिलके ज़िंदगी को किस हिसाब से देखते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू डू। लेकिन अभी बात करते हैं तो नज़र आता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब चीज़ को संवारना। आई थिंक ये अपने ज़िंदगी में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो किस तरह से अपना दर्द छुपा सकते हैं। बिकॉज द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द पेन। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड केयरिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैलेंसिंग में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो ये क्या सोच रहे हैं और इनकी क्या समझ है ये आपको पता चल जाएगा, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिवर्स कार्ड है। सिंपल मीनिंग आती है यहाँ पे। देखो ये पर्सन होता है शायद लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नाउ हाइडिंग समथिंग। अपना जो प्लेजर है वो कहीं भूल गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर लेके गए हैं जो आपका बहुत फेवरेट है और कहीं जाके आप उसे भूल आ गए हैं। अब क्या होगा? देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी। सेकंड है कि ये किसी को देना चाहते हैं जो इनके दिल के करीब है और किसी ने का दिल तोड़ दिया है। नाउ व्हाट? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन दिल से हर्ट है और इसी हर्ट को लेके वो जी रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। हालांकि वो चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से एंड बहुत पॉजिटिविटी से जी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अमल कर लिया है अपने ऊपर, सब्र करके जी रहे हैं। सो लेट्स फिगर आउट। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे। सो एक सिंपल मीनिंग है। देखो कहीं ना कहीं पे इनका जो लक्ष्य है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन समवेयर इट्स ऑल अबाउट द पियर्सिंग द फिगर। मतलब जो उनके हाथ में तलवार है वो शायद किसी को चुबाना चाहते हैं। हो सकता है एक सिंपल सी मीनिंग, लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है, कहीं ना कहीं इनका दिल किसी ने तोड़ दिया है और अब वो मे बी चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाए। उन्होंने अपने को कंट्रोल कर दिया एंड दे डोंट वांट टू बी इन सच काइंड ऑफ ट्रबल्स या फिर क्वारल्स। अगर आपको लगता है कि कोई पास्ट था जिन्होंने इनका दिल दुखाया था, तो अब वो अपनी पास्ट की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं, बल्कि पास्ट से गुजर के जा रहे हैं। अब उनका कहना है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे वापस से वहाँ नहीं जाना। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड जो कि है रिवर्स्ड। सिंपल मीनिंग है, ये पर्सन चाहता है कि वो कहीं दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए कि कोई भी उससे कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है, हो सकता है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनाई।
मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओनली, मतलब अपने दोस्तों से भी वो जुदा हो चुके हैं, दोस्तों से कांटेक्ट में नहीं रहते एंड चाहते हैं कि बस वो अपनी दुनिया में रहें जहाँ पे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, यही हो सकता है। देन वी हैव अ 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 के बाद डायरेक्टली 6 ऑफ सोर्ड आ गया, लेकिन वो भी रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं और चाहते हैं कि वो अपनी दुनिया अपनी तरीके से जिए। हालांकि लोग उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें तो मे बी यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिम और हर, ठीक है, जो भी उनका दर्द है, पेन है, आप झेलना चाहते हैं, आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई एक तो पर्सन है या फिर कोई ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इनको मोटिवेट करना चाहता है। शायद ये एंग्जाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, शायद इनकी कहीं ना कहीं इलाज शायद चल रहा है, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे घर के लोग हो, बाहर के लोगों के दोस्ती क्यों ना हो, वो इनको शायद मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह से उनका जो नज़रिया है वो बदल चुका है या फिर उनकी दुनिया कैसे बदल चुकी है। देखो, कई बार हमें कोई चीज़ मिलती है लेकिन पहली बात वो आसानी से नहीं मिलती, और जब मिल जाती है तो दुनिया बदल जाती है। मीराबाई चानू बहुत ही वंडरफुल नाम है। जब उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता तो उनके ऊपर बहुत सारी वर्षा हुई बख्शिशों की एंड मेडल्स की एंड तारीफ़ों के पुल बांधे गए, लेकिन तब तक वो क्या थे, सो उनको अपनी हार्ड वर्क से ही ऊपर आना पड़ा। सो जैसे अभी इनकी दुनिया बदल गई है सिर्फ एक मेडल से, वैसे ही हो गया है कि इस पर्सन की दुनिया बदल गई है बिकॉज उसने किसी को खो दिया, फिर किसी ने इनको दिल से हर्ट कर दिया है। अब क्योंकि ये फोकस कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दर्द फिर भी वैसे के वैसा है। ओके, अब अपना जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कोई बस ब्लैक गॉगल पहना है, अब आप इनकी आंखें तो नहीं देख सकते लेकिन इनका दर्द छुप नहीं रहा है। ओके, देन वी हैव द सन जो कि है रिवर्स, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द ज़रूर है, भी शायद किसी को खोने का गम है या फिर कोई साथ किसी ने छोड़ दिया था, ये भी गम हो सकता है। अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, किसी भी कारण से अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हालात गंभीर हो या फिर आप दोनों ने समझौता कर लिया है कि हम अभी हालात से जूझ नहीं सकते, हम दोनों में शायद उतनी काबिलियत नहीं है, वॉट एवर द इशू इज़, ये पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी खफा है और इस बात को लेकर ही ये प्रॉब्लम में अटका हुआ रहता है। ठीक है, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स, यस इट्स 4 ऑफ कप्स। सिंपल सी मीनिंग है, ये किसी का भी नज़रिया अपनाना नहीं चाहते। शायद कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई दुनिया में चेंजेस होते हैं, लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू बिलीव ऑन दिस। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं। मैंने एक हॉस्पिटल देखा था जहाँ पे एक प्रेयर रूम था, आपको वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे प्रे करनी होती, बहुत ही वंडरफुल क्राइटेरिया था। लेकिन कितने लोग होते हैं जो एक्चुअली में मिरेकल के ऊपर बिलीव करते हैं, और ये पर्सन फ़िलहाल तो मिरेकल्स के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। देन वी हैव द मैजिशियन जो कि है रिवर्स, यानी कि देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये कहता तो है, लेकिन जब दुनिया उथल पुथल हो जाती है तो आप कोशिश कैसे करोगे। आई थिंक ये पर्सन अभी कोशिश नहीं कर पा रहा है या फिर ना ही करना चाहता है, बिकॉज इसके हिसाब से अब वो समय जा चुका है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि है रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं अब ये मतलब मानो कि अपने आप को उसने कैटरपिलर बना के रखा हुआ है। हालांकि पहले बटरफ्लाई बन चुका था, किसी ने दिल तोड़ दिया, अब वापस से कैटरपिलर फेज में जा चुका है, यानी कि अब वापस से अपने आसपास उसने कोश बनाया हुआ है। अब जितने भी चाहे लोग उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये या तो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, फिर कांटेक्ट तोड़ दिए हैं। इंस्टाग्राम शायद लॉक किया है, फेसबुक शायद लॉक किया है, कोई उनको देख नहीं सकता, समथिंग इज़ लाइक दैट। तो ये अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, शायद अपने दर्द को छुपा रहे हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच वी कनेक्ट हियर राइट नाउ। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, जो कि हैं दी फेरी ओरेकल। ठीक है, करते हैं शफलिंग और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्ड बस हो गए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखो, जब हमने ये कार्ड देखे हैं तो सिंपल सी मीनिंग क्या आती है रीडिंग की। डीप अट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड आ रहा है वो है पैशन। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है वेटिंग फॉर लव। फोर्थ जो कार्ड आ रहा है वो है रोमांटिक फीमेल। फिफ्थ जो कार्ड आ रहा है वो है रिकन्सिलिएशन एंड फिफ्थ जो कार्ड आ रहा है वो है लॉन्ग टर्म लव। ठीक है, अभी अगर हम इनके दिल की बात करें तो यहाँ पे इनका दिल का हाल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। देखो, डीप अट्रैक्शन मतलब ये पर्सन
किसी तरफ बहुत ही ज़्यादा डीप अट्रैक्टेड है। मतलब अगर आपका और इनका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर दिल में कोई चीज़ है तो आप उसे छुपा नहीं सकते, उभर के बाहर आएगी ही। और यही बात यहाँ पे हो रही है। पैशनेट है ये पर्सन, तो पैशन अपनी भुला नहीं पा रहा है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का जो बर्थडे वो नहीं भूलते, एंड वो हमेशा याद रखते, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब देखो, हालात अलग अलग हो सकते हैं या फिर आपको किसी वजह से जुदा होना पड़ सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अब उसके बाद आप क्या करोगे वो भी देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप चाहे तो बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या फिर आपने कभी बात की हो, मेरे बस दिल में जज्बा रखा हो कि मुझे ये पर्सन अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो बात है आपके दिल में ज़रूर रहती है, चाहे दबी ही क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो नज़र आएगी ही और फिर आपको तकलीफ ज़रूर देगी। वेटिंग फॉर यानी कि ये पर्सन वापस से एक मौका पाना चाहता है। रोमांटिक फीमेल यानी कि येस, कनेक्टेड टुवर्ड्स यू, आपसे कनेक्टेड है। रिकन्सिलेशन एंड लॉन्ग टर्म लव, ये चाहता है कि वापस से आप दोनों जुड़ जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्टेड था और अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन जिनसे भी कनेक्टेड था उनसे वापस से कनेक्ट होना चाहता है। रिकन्सिलेशन कि चलो जो भी हुआ था हम छोड़ देते हैं, वापस से कनेक्ट होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म लव यानी कि सिंपल थिंग कि वापस से ये प्यार पाना चाहते हैं और ये प्यार बरकरार रखना चाहते हैं। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। ये बिल्कुल भी अभी नहीं चाहते कि इनका रिश्ता टूट जाए, फिर ऐसा कुछ हो जाए। ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने ख्वाहिशें की थी वो किसी हद तक तो पूरी हो जाए। तो यस, ये एक मौका चाहते हैं ज़िंदगी में वापस आने का। एंड लेट्स कनेक्ट विद द रिलेशनशिप ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड। यस, पहला कार्ड आ चुका है, ठीक है। 1 2 3, ओके, बस हो गया इतना कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, देखते हैं हम रीडिंग क्या आ रही है, ओके। साइलेंट मोड है यहाँ पे, फिर आ गया है कॉन्फिडेंस, फिर आ गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फिर आ गया है कॉम्प्लिकेशंस, फिर आ गया है सरप्राइज, फिर आ गया है गिफ्ट, ओके। फिर आ गया है फ्रेंड्स, ओके, आई होप यू कुड सी दैट। फिर आ गया है बर्डन, देन वी हैव एंगर एंड वी हैव शॉकिंग, ठीक। देखो ये सारे कार्ड आ गए, जिसका क्या मीनिंग है हम निकालते हैं। साइलेंट मोड मतलब ये पर्सन अभी तो फ़िलहाल साइलेंट मोड पे है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको वो कहते हैं कि भाई बात कर, अपने दिल में जज्बात दबा के मत रख, यही सही मौका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन चाहता तो बहुत है वापस से जुड़ना या बात करना, बात नहीं कर सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो, चाहे आप कुछ भी बात करो, अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो भी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन ने बहुत ही बड़े MBA स्कूल से MBA कर लिया है, ठीक है। और अब हम उन्हें कहते हैं, बस एक सिंपल सी टास्क लेते हैं कि आपको कोई चीज़ बेचनी, वो भी घर घर जाकर, और बहुत ज़ोर से आवाज़ लगानी है कि ये फ़लाना फ़लाना प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, क्या वो कर पाएगा? क्वेश्चन है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर कर पाएगा, नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो कहीं पे रहना और कॉन्फिडेंस होना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये बात हमें दिख रही है। हमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा है। चाहे आपको मनाना हो, आपको गुस्सा निकालना हो, वो कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आ रही है एक सरप्राइज, दैट इज़ व्हाट। देखो, सरप्राइज़ का मतलब है कि शायद इनके कुछ दोस्त हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनके ज़िंदगी में किसी और की एंट्री कराना चाहते हैं, ठीक है। चाहे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स ही क्यों ना हो या फिर इनके कोई दोस्त हो। अभी देखो, ये ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई दांत टूट गया, ठीक है। अब दांत को रिप्लेस तो करना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हो रहा है, अगर आप दोनों की जोड़ी किसी न किसी कारण से टूट गई या फिर अगर उनके दिल में कोई दर्द है, तो वो दर्द को वो भगाना चाहते हैं। फिर चाहे वो दर्द हो जॉब के चले जाने का, प्रोजेक्ट हाथ से चला जाने का, या फिर आपने उनका साथ छोड़ने का, तो गिफ्ट आ रहा है उनके लिए, शायद कोई एक सरप्राइज़ है उनके लिए जो दोस्त कर रहे हैं। लेकिन उससे हो रहा है उल्टा, उनके दिल पे आ रहा है बोझ, यानी कि बर्डन, साथ में बढ़ रहा है एंगर, एंड ये उनके लिए है शॉकिंग। देखो, कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके दोस्त ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है, उनके दोस्त इनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, या फिर ये उनके दोस्तों के ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चीज़ें वैसे टर्न आउट नहीं हो रही। दैट इज़ द ओनली थिंग विच द पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो हमेशा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पर्सन को जानना है। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि चीज़ें वैसे हो सकती हैं।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपना दर्द दिल में छुपा रखे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।